19 दिसंबर के बाद कोहराम मचेगा। 19 दिसंबर के बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। शिवसेना के नेता संजय राउत की माने तो 19 के बाद देश में भूचाल मचने वाला है और ये सरकार गिर जाएगी। क्या है इसके पीछे की वजह? और संसद में ये बयान सुना आपने, बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है, गाय दूध नहीं दे रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, तो भगवान राम का नाम जपिए। और मनरेगा, सोचिए, महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना जो था, जिसमें गरीबों को नौकरी मिलती थी, उसमें आरक्षण भी खत्म हो रहा है, नाम भी जी राम जी डाल दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद ने संसद में कहा कि जब नाम ही बदलना है तो जय भीम कर दीजिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए किस तरह से इस देश में नौकरियों की चोरी हो रही है। यूपी में लेखपाल की वैकेंसी आई है, लेखपाल की। पता नहीं बहुजन समाज के लोग इस पर कब बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। यूपी में लेखपाल की वैकेंसी आई है और अभी वैकेंसी में ही लगभग 1000 पदों की चोरी कर ली गई है। उसके साथ एसएससी की वैकेंसी आई है। नेशनल दस्तक लगातार इस तरह की खबरें आपको शेयर करता है, ट्वीट करता है। मैं लगातार आपसे सरोकार की बात करता हूं, जन सरोकार की बात करता हूं। तो ये जो तमाम नौकरियां हैं, इसमें जिस तरह से चोरी हो रही है, उसको लेकर पूरे देश में हंगामा कटा हुआ है। तो सोचिए, नौकरियों की भी चोरी हो रही। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देखिए और इससे ये पता चलेगा कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। ये वो खबरें हैं जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं बताता है। मेरी कोशिश होती है कि ये सारी खबरें आप तक बताई जाए। और यूपीएससी के इंजीनियरिंग विभाग में एक मुस्लिम समाज के युवक ने, सोचिए, टॉप किया है। तो जितना दबाव बढ़ रहा है उतना मुस्लिम समाज के लोग बढ़िया कर रहे हैं। और इस देश में जुडिशियरी में बहुजनों की भागीदारी नहीं है। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तभी जज बन सकते हैं जब आपके पास अच्छे वकील होंगे। लेकिन सोचिए, इस देश में जितने जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उसमें 1-2 को छोड़ दीजिए तो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन ही नहीं मिलता है, जबकि संवैधानिक रूप से एससी एसटी ओबीसी को तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, नौकरियां हो, इन सब में उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इन खबरों को मैं विस्तार से बताऊंगा और ये वो खबरें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, ये वो खबरें हैं जो आपको समझना चाहिए। तो सबसे पहले मैं राजनीतिक खबरों की अगर शुरुआत करूं, उससे पहले बहुजन समाज के हक हकदार की। कल मैंने आपको बताया था कि यूपी में जो लेखपाल की भर्ती हो रही है, उसमें ओबीसी के लगभग 800, एससी एसटी मिला दीजिए तो 1000 पदों की चोरी हो गई है। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सही नतीजा। आप सोचिए, एसएससी जीडी भर्ती में आरक्षण घोटाला। ओबीसी को कुल पद 25,487 पदों का 27%, यानी 6,822 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन उन्हें केवल 22% यानी 5,765 पद दिए गए हैं। मतलब 1117 पद कम कर दिए गए हैं। ये क्या चल रहा है? सरकार इसकी जांच कराए। तो अब जो एसएससी का, जो जीडी का जो वैकेंसी आई है, उसमें भी 1200 पदों की चोरी हो गई है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सबसे ज़्यादा 27% ओबीसी की हकमारी हो रही है, क्योंकि ओबीसी के जो नेता हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो फिलहाल इन सब मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। संसद हो, 27% ओबीसी, इस देश में लगभग 60 से 65% ओबीसी की आबादी है। कुर्मी, यादव, कुशवाहा, चंद्रवंशी, प्रजापति, विश्वकर्मा समाज, ये तमाम, चाहे जायसवाल समाज हो, गुप्ता समाज, ये सब ओबीसी में आते हैं कई राज्यों में। 90% मुस्लिम भी ओबीसी में आता है। तो सबसे ज़्यादा जो सीटों की चोरी हो रही है वो ओबीसी के सीटों की चोरी हो रही है। और मेरी कोशिश होती है, कल जिस तरह से लेखपाल में यूपी में वैकेंसी आई थी, वहाँ चोरी हुई। आज सेंट्रल वैकेंसी एसएससी जीडी की, उसमें लगभग 1100 पदों की चोरी हुई है। इसकी वजह यह है कि ओबीसी में शैक्षणिक जागरूकता, संवैधानिक जागरूकता बहुत कम है। वो बीजेपी के कोर वोटर हैं, वो फिलहाल हिंदू राष्ट्र और धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं। उनमें संवैधानिक अधिकारों के लिए सजगता नहीं है। आप सोचिए, राजनीति में आप इक्का दुक्का लोग जा सकते हैं, लेकिन नौकरियों से हजारों परिवार का भला होता है। जिस दिन बहुजन समाज का ये आधार चला गया, आपके पास न जमीन है, न नौकरी है, न व्यापार है, न बिजनेस है।
तो ओबीसी के लोगों को समझना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो पहले लेखपाल के सीटों में चोरी, अच्छा ये सब दिन होते आ रहा है, यूपीएससी में भी सीटों की चोरी होती है, लेकिन अब सोशल मीडिया आया है तो सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी है और लोगों को पता चलने लगा है। लेकिन सोचिए बीजेपी क्या कह रही है। बीजेपी के इन सांसद को सुनिए जो संसद में कह रहे हैं, लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है। ये कह रहे हैं कि कुछ भी दिक्कत हो आप जय जय राम का नारा लगाइए, आपका दुख दूर हो जाएगा। क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? क्या आप पॉल्यूशन ही दूर करके दिखा दीजिए। मासूम बच्चे हॉस्पिटल में हैं, पॉल्यूशन ही दूर कर दीजिए। सोचिए कितनी बेशर्मी से ये लोगों को गुमराह करते हैं। अरे आस्था को आप रोजी रोटी से जोड़ रहे हैं तो आपकी संसद में क्या जरूरत है? आप भी संसद के बाहर जय राम जी करिए। आपको संसद बनने की क्या जरूरत है? संसद बनकर सैलरी लेने की क्या जरूरत है? पद पावर की क्या जरूरत है? तो आपको अगर बेरोजगारी, आप बेरोजगार हैं, आपके पास हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, आपकी गाय दूध नहीं दे रही है, तो ये कह रहे हैं कि जय राम का जाप कीजिए। तो धर्म के नाम पर ये देश को गुमराह कर रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोग गुमराह हो रहे हैं क्योंकि उनकी हकमारी हो रही है। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सबसे उससे भी बड़ा सवाल है कि ये SC ST OBC के नेता कहाँ हैं? यूपी में सीटों की चोरी हो रही है, केंद्र में सीटों को चोरी हो रही है। हम लोग आपको बता रहे हैं कि इन तमाम पॉलिटिकल नेताओं को शेयर कीजिए, वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए। टीवी अखबार इस मुद्दे को नहीं उठाएगा क्योंकि टीवी अखबार के जो पत्रकार हैं वो इस तरह की चोरी के हिमायती है और साथ है। वो चाहते हैं कि इस देश में 10% लोगों के पास ही नौकरी रहे, संसाधन रहे, बिजनेस रहे। वो पूरी तरह से इस देश का टीवी अखबार दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। इसलिए हम लोग आपको लगातार वो खबरें दिखाते हैं जो आपके नस्लों के लिए, आपके बच्चों के लिए, इस देश के लिए है। तो लगातार SC ST OBC की नौकरियों में चोरी हो रही है। इसकी वजह है सरकार की सहमति और साथ ही जो जातिवादी मनुवादी सोच के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी वजह से इस तरह की चोरी हो रही है। तो लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम वो साथी जो इस तरह की चोरी के खिलाफ लिख रहे हैं, आप सोशल मीडिया X हो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, सब जगह इस तरह की खबरों को डालिए। और मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर दूसरी बड़ी खबर करें तो संजय राउत, सोचिए ये बड़े नेता हैं संजय राउत, और इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। वो बिल्कुल मैं वो सटीक बयान पढ़ के सुनाऊंगा। संजय राउत जो है वो शिवसेना के बड़े नेता हैं और उन्होंने बहुत ही खतरनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 19 दिसंबर के बाद, और इसको IP सिंह जो समाजवादी पार्टी के नेता है उन्होंने इंडोर्स भी किया है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से इस देश में लगातार IP सिंह ने ये तमाम खबरें जो है वो शेयर की है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वो तमाम खबरों पर सचेत रहते हैं। IP सिंह की माने तो ये देखिए 19 दिसंबर को एक बड़ा राजनीतिक विस्फोट होगा। इसके बाद PM मोदी सत्ता में नहीं रहेंगे। इस धमाके का केंद्र अमेरिका होगा। संजय राउत जो है सांसद शिवसेना है। अमेरिका के चर्चित एप्स्टीन फाइल में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के सिवाय किसी और भारतीय राजनेता का नाम आना मुश्किल है। तो सोचिए ये संजय राउत ने किस तरफ इशारा किया है ये तो लोगों को नहीं पता है, लेकिन IP सिंह कह रहे हैं कि ये सब कुछ एप्स्टीन फाइल के जरिए हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और अनंत अंबानी ने मेस्सी को 10 करोड़ की घड़ी भेंट की थी। सोचिए ये सबसे बड़ी खबर है। जिस देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, गरीबी है, लाचारी है, वहाँ इतने बड़े बड़े जो ये तमाम चीज़ें हैं, कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति है, सारी संपत्ति है। तो एप्स्टीन फाइल को लेकर मुझे लगा कि क्या हो सकता है, लोग कयास लगा रहे हैं। नीतीश कुमार क्या पाला बदलेंगे, चिराग पासवान पाला बदलेंगे, इसको लेकर भी संशय है। तो एप्स्टीन फाइल, IP सिंह का कहना है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों का नाम एप्स्टीन फाइल में आ सकता है। एप्स्टीन फाइल में बता दें कि अमेरिका में एक सेक्स रैकेट चलता था जिसमें नाबालिग बच्चियों के साथ रेप पार्टी की जाती थी। नाबालिग बच्चियां जो 18 साल से कम उम्र की बच्चियां हैं उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था
और इसमें अमेरिका का वो तमाम लॉबिस्ट, पॉलिटिकल लीडरशिप और खासकर जो धन्ना शेर थे वो शामिल थे, और दुनिया भर के जो अमीरजादे थे वो इस तरह के सेक्स पार्टी में शामिल होते थे। इसी को एप्स्टीन फाइल कहा जाता है, और ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। वहीं अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि 5 बार के विधायक को बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बता दिया और 7 बार के सांसद को सिर्फ अध्यक्ष बना दिया। 7 बार के सांसद, सोचिए, पंकज चौधरी जो ओबीसी समाज से आते हैं उनको बीजेपी का यूपी का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि 5 बार के विधायक नितिन नवीन जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। सवाल है कि क्या कोई SC ST OBC बीजेपी को अपने अध्यक्ष के तौर पे नहीं मिल रहा है? जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से उसका जो कमान है वो सवर्ण समाज के हाथ में है। JP नड्डा, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, आडवाणी, जोशी, मुरली मनोहर वाजपेयी, एक बंगारू लक्ष्मण OBC अध्यक्ष बनाए गए थे, दलित समाज से थे। उसके बाद उनका तो राजनीतिक कैरियर ही खत्म हो गया। तो अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है कि किस तरह से 7 बार के सांसद को सिर्फ यूपी का अध्यक्ष बना के छोड़ दिया गया और 5 बार के सवर्ण विधायक को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। ये PDA के साथ हकमारी है। तो अखिलेश यादव लगातार SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। वही चंद्रशेखर आजाद, संसद में लगातार कोहराम मचा हुआ है। मनरेगा जो महात्मा गांधी के नाम पर था उसका जब नाम बदल दिया गया है, तो अब चंद्रशेखर आजाद ने संसद में कहा है कि जब नाम ही बदलना है तो बाबा साहेब के नाम पर क्यों नहीं। और बात पॉल्यूशन की, सोचिए, अब की बार 800 पार, 803 जो है वो AQI लेवल पहुंच गया है। ये नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट किया। क्या बीजेपी के सांसद जय राम जी का नारा लगाकर इसको ठीक कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। सोचिए, कन्नौज हजरत पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा का जिक्र करने के मामले में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आफाक को निलंबित कर दिया गया है। यूपी में सोचिए कि अगर कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बुद्धिस्ट अपना प्रैक्टिस करे। और नासिक में कुंभ के नाम पर जमीन हड़पने के लिए 1800 पेड़ काटने का फैसला लेने के बाद मोदी जी विदेश में पेड़ लगा रहे हैं। जब विदेश की हवा बेहतर होगी तभी तो हमें समझ आएगा कि हमारे देश की हवा कितनी खराब है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मंदिर दोपहर 12 बजे के बाद बंद होने, भगवान को एक पल का भी विश्राम नहीं दिया जाता है। जो लोग मोटी रकम दे सकते हैं उन्हें विशेष पूजा की अनुमति दी जाती है। यह देवता के साथ शोषण है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सूर्यकांत है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज का फाइनल रिजल्ट जारी। सिविल में मोहम्मद साकिब ने टॉप किया है। 27% OBC आरक्षण की खींचतान से नुकसान में युवा, 9000 पद होल्ड है। ये मध्य प्रदेश की खबर है। SC ST OBC की नौकरी लगातार जा रही है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। MSP घोटाला, गुजरात से 60 रुपए में मूंगफली लाकर राजस्थान के केंद्रों पर 72 रुपए में बेच रहे हैं फर्जी किसान। और अडानी पर एक राजस्थान जज ने फैसला दिया था, उनको कहा जा रहा है गॉफ्ट अडानी फॉर अडानी बाय अडानी। ये राजस्थान जज हु रूल्ड अगेंस्ट अडानी लेट फार्म ट्रांसफर द सेम डे, उसी दिन उनका तबादला कर दिया गया था, और जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और सोचिए, एक शख्स नितिन गडकरी अपने आप को सबसे बेहतर मंत्री बताते हैं। 28 साल का युवक 29 दिन 490 किलोमीटर का सफ़र, मुंबई गोवा हाईवे पर जाकर उसने लगभग उस सड़क की पूरी कहानी बता दी कि कहाँ कहाँ पूरा कितना पैच है उसमें। तो सोचिए, 490 किलोमीटर चलकर उसने सड़क की वो हालत बता दी जो कोई अधिकारी नहीं बता रहा था। लेकिन क्या है कि इस सरकार में सवाल बनते नहीं हैं, सवाल पूछे नहीं जाते हैं। मीडिया इस तरह की खबरें दिखाती नहीं है जो जन सरोकार की खबरें हो, जिसमें सरकार की आलोचना हो। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि ऐसी खबरें तमाम आपको बताई जाए। और देश की 60% आबादी OBC की है, फिर भी 26% NLU में क्लैट के माध्यम से पूर्ण 27% OBC आरक्षण लागू नहीं है। और लेखपाल में भी भर्ती की चोरी है, SSC GD की भर्ती की चोरी है। तो तमाम जगहों पर सीटों की चोरी हो रही है। और सोचिए, सवर्ण समाज की कैसे जनरल की लॉटरी लग रही है। यूपी के पूर्व DGP प्रशांत किशोर को शिक्षा चयन आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो सवर्ण समाज के अधिकारी के लिए नौकरी की कोई जरूरत नहीं। और बहुजनों की ईमानदारी देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिटायर गवई साहब ने कहा कि वो जीवन में कोई भी पद नहीं लेंगे। तो ये नैतिकता वही जो संविधान मानता है, जो बहुजन
जो लोगों का दुख दर्द समझता है, जो बेरोजगारी समझता है। तो गवई साहब ने कहा कि हम कोई नौकरी नहीं लेंगे, लेकिन सवर्ण समाज के लोग रिटायरमेंट के बाद एक नौकरियां लेते रहते हैं और सरकार के 80 विभागों में 10 लाख सरकारी नौकरी का पद खाली है। और जिला महोबा के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में मोहित खड़े, सोचिए वो कैशियर नोटों की चोरी करता था। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।